देश की सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट में शामिल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को ऐसा झटका लगा है जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सिर्फ एक दिन में कंपनी का शेयर करीब 15% टूटकर 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि मुनाफा 40% गिर गया। ब्रोकरेज हाउस ने जो है टारगेट प्राइस जो है वो घटाने शुरू कर दिए और शेयर में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये सिर्फ एक खराब तिमाही है या आगे भी मुश्किलें बढ़ सकती है? आइए पूरी खबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आखिर क्या हुआ है, आसान भाषा में इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को जून तिमाही यानी Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 के नतीजों के बाद बड़ा झटका लगा। कंपनी का मुनाफा उम्मीद से काफी कम रहा है, जिसकी वजह से जो है कहा जा रहा है निवेशकों ने जमकर शेयर बेचे और शेयर जो है करीब 15% टूटकर जो है 52 वीक लो के आसपास पहुंच गया है। अब शेयर में कितनी गिरावट आई है, इसको वाले मामले को भी जो है आसान भाषा में समझ लेते हैं। देखिए, 16 जुलाई 2026 को शेयर करीब 15% गिरकर 1544.40 पर आ गया। ये पिछले जो है 52 हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। ये पिछले 6 साल से ज्यादा समय की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट भी है। नवंबर 2025 में शेयर का जो 52 वीक हाई 2064.15 था। अब शेयर अपने हाई से करीब 25% नीचे आ चुका है। हाल फिलहाल में इसका क्या प्रदर्शन रहा है ये भी समझ लेते हैं। एक हफ्ते में ये 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एक महीने में 9% का नेगेटिव रिटर्न और 3 महीने में 14% का नेगेटिव रिटर्न और एक साल की बात की जाए तो 17% का इसने नेगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया है। अब Q1 रिजल्ट में क्या रहा बात कि हम समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी की कमाई जो है जरूर बढ़ी है लेकिन मुनाफा काफी घट गया है। अब आंकड़ों से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नेट प्रॉफिट जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में 403 करोड़ था, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 747 करोड़ था, यानी बदलाव जो है 40% की गिरावट है। टोटल इनकम की बात की जाए तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में ये 6813 करोड़ था, जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 6083 करोड़ थी, यानी इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रीमियम अर्न के वाले डेटा को भी जो अगर समझ लें तो Q1 फाइनेंशियल 27 में ये 5950 करोड़ था, जो Q1 फाइनेंशियल 26 में ये बढ़कर जो है 5136 करोड़ है। यहाँ 16% की बढ़ोतरी है। और GDPI की बात की जाए तो 8318 करोड़ है, जो Q1 फाइनेंशियल 27 में था, जो 7735 करोड़ के मुकाबले में 7.5% बढ़ा है। मतलब क्या है इन आंकड़ों का? कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, कंपनी का बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रीमियम भी ज़्यादा मिला है, लेकिन बड़े क्लेम और जो है अतिरिक्त खर्चों की वजह से जो है मुनाफा लगभग आधा रह गया है। अब मुनाफा जो आधा रह गया है, मुनाफा क्यों घटा है, इस मामले को भी समझ लेते हैं। 2-3 पॉइंट है। देखिए, एक पॉइंट ये आ रहा है कि 2 बड़े फायर इंश्योरेंस क्लेम्स आए हैं। देखिए, कंपनी को 2 बड़े आग लगने यानी फायर के जो है मामलों में भारी क्लेम देना पड़ा। इसका जो है असर करीब 63 करोड़ रहा, जिस वजह से जो है मुनाफा घटा है, इससे कंपनी का खर्च बढ़ गया। दूसरे फैक्टर पर आते हैं तो दूसरा फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर है। मोटर थर्ड पार्टी यानी मोटर TP इंश्योरेंस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी को भविष्य के दावों के लिए 165 करोड़ का अतिरिक्त रिजर्व जो है वो रखना पड़ रहा है। वो जो रिजर्व है उसको बनाना पड़ा है, यानी कंपनी ने जो है संभावित क्लेम चुकाने के लिए पहले से पैसा अलग रख दिया है। इससे भी मुनाफे पर जो है वो दबाव आया है। अब इस पूरी कहानी में कंबाइंड रेशियो और शब्द को आप बार बार सुन रहे होंगे, ये क्या होता है? देखिए, ये इंश्योरेंस कंपनियों का एक अहम पैमाना होता है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी ने जितना प्रीमियम कमाया उसके मुकाबले क्लेम और खर्च कितना हुआ, इसको ये समझाता है। अगर कंबाइंड रेशियो बढ़ता है तो खर्च बढ़ रहा है, मुनाफा घट रहा है, निवेशक इसे जो है नकारात्मक यानी निगेटिव मानते हैं। इस तिमाही में फायर क्लेम से कंबाइंड रेशियो करीब 1% बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट के असर से जो है इसमें 2.8% की और बढ़ोतरी हुई है। अब इस पूरी कहानी में जो है ब्रोकरेज हाउस की भी एंट्री करते हैं। ब्रोकरेज हाउस इस तमाम मामले को देखने के बाद क्या कह रहे हैं, अपनी राय क्या दे रहे हैं, ये समझ लेते हैं। पहले सिटी की रिपोर्ट को समझते हैं। सिटी ने सेल रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस जो है 1735 से बढ़ाकर 1755 किया है, लेकिन कहा है कि लंबे समय तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है। HSBC की बात करते हैं, रेटिंग जो है 22 से घटाकर जो है होल्ड कर दी है, टारगेट प्राइस 2200 से घटाकर 1880 कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स और UBS की बात करें तो दोनों ने भी जो है कंपनी के टारगेट प्राइस में कटौती की है। मोटर TP बिजनेस को लेकर थोड़ी चिंता है, इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए, मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में फिलहाल प्रीमियम बढ़ने की संभावना जो है वो कम दिख रही, यानी आने वाले समय में इस सेगमेंट से जो है कमाई बढ़ाना जो है वो आसान नहीं होगा। अब निवेशकों के लिए जो है
इन्वेस्टर्स के लिए क्या बड़े संकेत आ रहे हैं, पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का बिजनेस अभी भी बढ़ रहा है, प्रीमियम और कुल आय में जो है अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस तिमाही में बड़े फायर क्लेम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से मुनाफे पर भारी असर पड़ा है। इसी कारण बाजार ने नतीजों को नकारात्मक माना और शेयर में तेज गिरावट देखने को मिली है। आगे निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि आने वाले तिमाहियों में कंपनी का जो मुनाफा है और कंबाइंड रेशियो जो है वो कितना अपना जो है वो बेहतर कर पाती है। तो ये रही जो है आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयरों की जो है हम लोगों ने डिटेलिंग की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन खबरों के दम पर अगर आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में किसी भी तरह का पोजीशन लेने का मन कर रहा हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलिएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी नहीं।